हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं श्रवण कुमार संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए साथियों, हम हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए कंपटीशन एग्जाम में यूजफुल कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक प्लस शेयर करना है ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम यूं ही आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आए। देखिए साथियों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीपीयू के बारे में है। हम आपको सिखाएंगे कि सीपीयू कैसे वर्क करता है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है तथा सीपीयू को कौन कौन से कंपोनेंट है। साथ ही हम रजिस्टर्ड मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं सीपीयू की। तो सीपीयू क्या है आपकी? एक तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, यानी कि ये क्या काम करती है कि जब यूजर को इनपुट देता है, इनपुट देने के बाद वो डायरेक्टली हमें आउटपुट के रूप में शो नहीं होता, उसके लिए हमें प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। जो प्रोसेसिंग का कार्य है वो सीपीयू के द्वारा होता है। देखिए साथियों, सीपीयू से जो सबसे बेसिक आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो है सीपीयू का पूरा नाम या फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए साथियों, जो हम सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो वहां पे आपको लिखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या हिंदी में हम बात करें तो केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। दूसरी बात यह है कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर का ब्रेन या फिर मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? सीपीयू। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आगे हम बात करते हैं। देखिए साथियों, हमने बात कर ली है तो सीपीयू का पूरा नाम तथा हमने बात की है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सीपीयू को। आगे हम बात करते हैं कि सीपीयू को अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं या यूनिट कौन कौन सी होती है। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सीपीयू। देखिए, जो सीपीयू के पार्ट्स है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका एएलयू, दूसरा है आपका सीयू और तीसरा है आपका एमयू। देखिए साथियों, एक तो आपके बेसिक क्वेश्चन ये और आ सकता है कि सीपीयू के पार्ट्स निम्न में से सीपीयू का पार्ट्स है या फिर निम्न में से सीपीयू का भाग है। तो वहां पे आपके ये तीन ऑप्शन देंगे, चौथा कोई एक और ऑप्शन दे सकता है या फिर ऐसे उपयुक्त सभी वाला आपके आ सकता है। और दूसरा इनसे ये क्वेश्चन बन सकता है इनके फुल फॉर्म के बारे में। तो हम आगे इनका जिक्र करते हैं कि जो एएलयू है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और जो सीयू है कंट्रोल यूनिट, और एमयू का जो पूरा नाम है वो है मेमोरी यूनिट। क्या है? मेमोरी यूनिट। देखिए साथियों, जो आपके एक तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो एएलयू का पूरा नाम क्या है, और ये कितने भी बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आया है एग्जाम में कि एएलयू का। पिछली बार पटवार के प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि जो एएलयू है इनका पूरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और जो सीयू है, सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट, और एमयू का है मेमोरी यूनिट। आगे हम बात करते हैं। देखिए साथियों, इनको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि एएलयू क्या है और ये क्या कार्य करता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। और दूसरा आपके जो एएलयू से क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि जो एएलयू है कंप्यूटर की वह कौन सी डिवाइस है जो अर्थमेटिक और लॉजिक गणनाएं करती है। तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए एएलयू। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अर्थमेटिक और लॉजिक गणना जो है या कंप्यूटेशन जो है वो किसके द्वारा की जाती है? एएलयू की। अब एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो ये आपको पता है कि अर्थमेटिक जो गणनाएं होती है, अर्थमेटिक गणना के बारे में हम सब जानते हैं कि प्लस माइनस इनटू और मल्टीपल का जो भाग का जो डिवाइडेशन का जो सिंबल होता है
ये आपके किसमें आता है, अर्थमेटिक के अंदर। अब आपके एग्जाम में एक ये क्वेश्चन आया था कि जो ALU करता है अर्थमेटिक गणनाएं तो करता है, लेकिन जो लॉजिकल गणनाएं करता है, ये लॉजिकल गणनाएं कौन सी होती है, तो हम बताते हैं आपको कि एक तो आता है आपके ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के जो ये सिंबल है ADC वाले, जो तुलनात्मक गणना करते हैं वो किसके अंदर आते हैं, लॉजिकल गणना के अंदर आते हैं। हाँ तो देखिए हम आगे और बात करते हैं। जो CU है, CU क्या है, CU केंद्रीय यूनिट है, यानी नियंत्रण का जो यूनिट है वो आपके CU है। ये क्या काम करती है, नियंत्रण का काम करती है, यानी कि ALU और MU दोनों इसके कंट्रोल में होते हैं। होता क्या है देखिए साथियों कि जैसे ही हम कोई भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, मान लीजिए कि हमने इनपुट दिया 4+5 का, हमने ये इनपुट दिया, ये सबसे पहले कहाँ आके स्टोर होगा, यहाँ पे MU में ये सबसे पहले स्टोर होगा। उसके बाद में क्या होगा कि जो CU है, CU इसको माध्यम देगा कि आपके पास में डाटा है, तो ये बोलेगा हाँ मेरे पास डाटा है। अब इनका क्या करना है, तो ये CU के माध्यम से यहाँ तक ये यहाँ पे प्रोवाइड होगा ALU के अंदर। क्यों होगा, क्योंकि ये जो प्लस माइनस वाले जितने भी सिंबल है अर्थमेटिक और लॉजिकल गणना कौन करता है, ALU करता है। तो ये यहाँ से सीधा कहाँ आएगा, ALU के अंदर। ALU अब तब तक काम नहीं करेगा जब तक CU इसको ये ऑर्डर नहीं देगा कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीपल करना है या डिवाइड करना है। तो देखिए साथियों हमने पढ़ा कि ALU क्या है, आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और जो CU है वो कंट्रोल यूनिट है। आगे हम बात करते हैं MU की। तो MU की जब हम बात करते हैं तो MU क्या है, मेमोरी यूनिट है, यानी जो स्टोर का काम करती है वो है MU। अब देखिए जो मेमोरी यूनिट है वो दो प्रकार की होती है आपके, आगे हम इनका जिक्र करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए जो मेमोरी यूनिट होती है कंप्यूटर के अंदर या CPU के अंदर वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखिए जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये CPU के अंदर आती है, और जो जिनको भी और जो जितनी भी एक्सटर्नल मेमोरी है जो बाहरी तौर पे यूज की जाती है, लाइक आप हार्ड डिस्क ले सकते हो, पेन ड्राइव ले सकते हो, और भी आपके डिवाइसेस होगी वो आप ले सकते हो, वो सारी सेकेंडरी डिवाइस में आती है। और इनका जो विस्तार से डिटेल में, ये थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा, मेमोरी का हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको ये पूरा सिखाएंगे कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। आगे हम बात करेंगे रजिस्टर मेमोरी की। देखिए साथियों जो CU है, CU से हमारी एक बात और रह गई थी, जो CU है ये क्या है, कंट्रोल यूनिट है, और इसको कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारा मस्तिष्क का जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, वो किस प्रकार से कंट्रोल करता है, पूरे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से जो CU है वो CPU के संपूर्ण भागों को कंट्रोल करता है। आगे हम बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी की। इसकी रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। देखिए साथियों हम रजिस्टर मेमोरी की बात करते हैं तो रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी होती है या किसी CPU की स्वयं की मेमोरी होती है। अब ये क्या कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि रजिस्टर मेमोरी एक तो होती है आपके MAR, दूसरी आपके होती है MBR, और तीसरी जो आपके हैं IR। देखिए साथियों आगे हम बात करते हैं कि वैसे रजिस्टर मेमोरी का आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो आपके एग्जाम में आने लायक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक भी लेंथी है और आपको इसके बारे में इतना डिटेल से आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक से मैंने रजिस्टर मेमोरी उठाई है। ये जो भी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ये एग्जाम से बने हुई क्वेश्चन है, हालांकि पटवारी में नहीं तो किसी और एग्जाम में बने होंगे। तो देखिए हम आगे बात करते हैं MAR। वैसे रजिस्टर मेमोरी 8 या 9 प्रकार की होती है, लेकिन हम मोस्टली इनकी बात करेंगे। MAR है, अब MAR से एक तो इनकी फुल फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं, जितनी भी मैंने लिखी है MAR, MBR और IR। एक तो इनकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, तो फुल फॉर्म इनकी क्या है, तो MAR की है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और जो MBR है, MBR की है मेमोरी बफरिंग रजिस्टर। और जो आपका IR है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देखिए साथियों मैं आपको ये रजिस्टर मेमोरी के टाइप्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके एग्जाम में
मान लिया कि आपके ऐसे पूछ लिया कि निम्न में से कंप्यूटर या सीपीयू का पार्ट्स हैं, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया कि ऑप्शन में आपको दे दिया ALU, CU और तीसरा आपके जो ये क्या बात करते हैं MU ना देके आपके MAR, MBR या IR या MDR जो भी दे, तो आपको याद रखना है कि ये भी सीपीयू के ही पार्ट्स या यूनिट होती है। और दूसरा इनसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो MAR है, MAR की फुल फॉर्म क्या है, MBR की फुल फॉर्म क्या है, IR की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको तीनों फुल फॉर्म है आपको याद रखनी है। आगे हम बताएंगे कि MAR किस टाइप से कार्य करता है, MBR किस टाइप से कार्य करता है और IR किस टाइप से कार्य करता है। देखिए साथियों, हम बात कर रहे थे कि हमने बता दिया था कि MAR की फुल फॉर्म क्या है, MBR की फुल फॉर्म क्या है और IR की फुल फॉर्म क्या है। आगे हम बात करते हैं कि इनका कार्य क्या है। तो जो MAR है, MAR का कार्य क्या है, रजिस्टर मेमोरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर यानी आदान प्रदान होता है उसको एक तो तेज और संतोषजनक होने के बाद में जो रिजल्ट होता है वो अपने पास में रखने वाली एक मेमोरी यूनिट है सीपीयू की। और दूसरी हम बात करते हैं MBR। तो MBR क्या है, ये रजिस्टर मेमोरी से जितने भी डाटा होते हैं उनको रीड एवं राइट करके जो भी डाटा और कंटेंट है उनको स्टोर करने का काम कौन करती है, MBR। और साथ ही हम बात करते हैं IR की। तो IR क्या है, रजिस्टर से एग्जीक्यूट होने वाले रिजल्ट को स्टोर करने का काम कौन करती है, IR। तो देखिए साथियों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, तो आपको ये पूरा याद रखना है कि किस प्रकार से MAR का कार्य है, MBR का कार्य है और IR का कार्य है। देखिए साथियों, अब तक हमने बात की कि सीपीयू क्या है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आगे हमने बात की सीपीयू के कंपोनेंट्स या पार्ट्स की, और हमने ये भी जिक्र किया कि रजिस्टर मेमोरी क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हमने सुना है कि सीपीयू बहुत ही तेजी से काम करता है, तो रियल में बहुत ही तेजी से काम करता है। तो जो इतनी तेजी से ये काम करता है तो इसकी जो स्पीड की यूनिट है, स्पीड की जो यूनिट है वो किसमें मापी जाती है। और ये आपके एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो सीपीयू की स्पीड की जो यूनिट है वो किसमें मापी जाती है। तो आपको याद रखना है वो MIPS में मापी जाती है। किसमें, MIPS में। सीपीयू के स्पीड ऑफ सीपीयू यूनिट ऑफ सीपीयू स्पीड, यूनिट ऑफ सीपीयू स्पीड, जो सीपीयू की गति की इकाई है वो किसमें मापी जाती है, MIPS। किसमें मापी जाती है, MIPS। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो सीपीयू की गति की इकाई मापी जाती है तो MIPS में। एक और इनसे ये क्वेश्चन आता है कि MIPS की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। देखिए साथियों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये है कि जो सीपीयू के गति मापने की इकाई क्या है, MIPS। और दूसरा इनसे जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि MIPS की फुल फॉर्म क्या है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी वो प्रति सेकेंड कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन को आगे से आगे गति करवाता है या प्रोसेसिंग करवाता है, तो वो इसमें मापी जाती है MIPS। देखिए साथियों, हमने बात की है सीपीयू की, तो साथ ही हमें ये भी पता है कि जो सबसे तेज कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। अब एक एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आया है कि जो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या है, या सुपर कंप्यूटर के गति की इकाई किसमें मापी जाती है। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड की जो यूनिट है वो मापी जाती है फ्लॉप्स के अंदर। किसमें, फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर की गति की इकाई, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सुपर कंप्यूटर की गति की इकाई क्या है, तो वहां पे आपको याद रखना है वो है फ्लॉप्स। देखिए साथियों, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको इनको अच्छे से रीड करना है। सुपर कंप्यूटर की गति की इकाई या फिर ये कितनी तेजी से काम करता है वो किसमें मापा जाएगा, फ्लॉप्स में। किसमें, फ्लॉप्स में। देखिए साथियों, जो हमने बात कर ली है यहाँ तक कि सीपीयू की जो गति की इकाई किसमें मापी जाती है। आगे हम बात करते हैं जो सीपीयू की डिजाइन होती है, जो जब सीपीयू बनता है तो इनकी डिजाइन कितने टाइप से होती है, 2 प्रकार की डिजाइन होती है। कौन कौन सी, तो वो है सिस्क और रिस्क। आगे हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ
डिजाइन ऑफ सीपीयू। तो ये कितने प्रकार की होते हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? सिस्क और दूसरी है रिस्क। देखिए आपके एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीपीयू की डिजाइन कितने प्रकार की होती है, और एक इनसे ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए फुल फॉर्म, तो जो सिस्क की फुल फॉर्म है वो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, और जो रिस्क की फुल फॉर्म है वो है आपके रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। देखिए साथियों, आपको याद रखना है कि सिस्क क्या है? सिस्क है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, और जो आपका रिस्क है वो है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। आगे हम बात करते हैं कि ये कौन ज्यादा विश्वसनीय है और कौन नहीं है। देखिए साथियों, हम बात करते हैं जो सिस्क है, सिस्क आपके ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी मोर कॉम्प्लिकेटेड, और जो आपकी रिस्क है, रिस्क थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड होती है या लेस कॉम्प्लिकेटेड। आगे हम बात करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा विश्वसनीय कौन सी है, यानी या फिर रिस्पॉन्सिबल कौन सी है। तो रिस्पॉन्सिबल ज्यादा, मोर रिस्पॉन्सिबल ये होती है रिस्क, मोर रेस्पॉन्सिबल ये मोर रेस्पॉन्सिबल होती है, और जो आपके सिस्क है ये लेस रेस्पॉन्सिबल। तो देखिए साथियों, आपको ये हल्का सा इसका रिव्यू आपको याद रखना है कि सिस्क क्या है और रिस्क क्या है। हमने आज पढ़ा कि सीपीयू क्या है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तथा सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि जो सीपीयू के कंपोनेंट है वो कितने हैं? 3 प्रकार के, एएलयू, सीयू और एमयू, और साथ ही हमने रजिस्टर मेमोरी का भी जिक्र किया। आगे हमने बताया कि जो सीपीयू की है वो गति की इकाई किसमें मापी जाती है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड की जो इकाई है वो किसमें मापी जाती है। और आगे हमने बात ये भी की कि सीपीयू की जो डिजाइन है वो दो प्रकार की होती है, सिस्क और रिस्क। तो देखिए साथियों, आज के लिए आपका वीडियो इतना ही। ये आई होप आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा वीडियो। हम आपको क्या करना है कि आपको ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लेके आएंगे। और इस कंटेंट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाना है, और आपको क्या करना है, साथ ही आपको बेल आइकन दबाना है, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन होगी। धन्यवाद दोस्तों।